23 जनवरी मंगलवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान सूरजगढ़ विधायक श्रवण कुमार ने भाजपा पर तीखे हमले बोले। विधायक श्रवण कुमार का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। भाजपा पर तीखे प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए विकास कार्यों पर भाजपा सरकार ने रोक लगा दी। भाजपा की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होनी है, लेकिन काफी लोग राजस्थान की पृष्ठभूमि को छोड़कर सिर्फ अयोध्या और दिल्ली के मोदी जी पर बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो सदन में उपस्थित नहीं होता उसकी चर्चा नहीं की जाती। आज महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पे बोलने का मुझे मौका मिला और सुनने का मौका भी मिला। काफी लोग केवल राजस्थान की पृष्ठभूमि को तो याद नहीं कर रहे हैं, सुबह से एक ही बात सुन रहे हैं, अयोध्या और दिल्ली के मोदी जी। आप क्या करोगे ये बता दो। सदन में सदस्य नहीं होता उसकी चर्चा नहीं की जाती। आपको टर्निंग नहीं दी गई है। आपको मंगलवार को क्यों लिए कहा जाता है कि जब कांग्रेस वाले बोले तो खड़े हो जाना, और कोई टर्निंग नहीं तुम्हारी। मंगलवार को उनकी 10 बजे से 11 बजे तक मीटिंग होती है, उसमें यह कहा जाता है कि कांग्रेस का कोई भी बोले तो आक्रमण करना। आक्रमण करने के लिए नहीं आए हो। 7 करोड़ 35 लाख जनता की बात को यहाँ पटल पर रखने के लिए आए हो। कहाँ दे रहे हो आप? पता नहीं कितने लोग यहाँ आके चले गए और कितने आधे। कभी आप इधर आ जाते हो, कभी वो इधर आ जाते। इस बात की चर्चा मैं नहीं करूंगा। हम चाहते हैं आपकी सरकार, जो सरकार 15 तारीख को वजनराज ने सब समारोह शुरू किया, सारे लोगों ने खूब तालियां बजाई। 20 तारीख को एक बड़ी आदेश दिखाड़ा कि पूर्ववर्ती सरकार ने पानी, बिजली, सड़क जो भी काम किए बंद किए जाते हैं। जो भी सरकार पूर्व में कांग्रेस सरकार थी, एक भी काम बंद नहीं किया। आप कह रहे हो समीक्षा करेंगे। समीक्षा कितने दिन में करोगे? आपको मालूम है हवा और पानी दो महती आवश्यकताएं। आपने पानी को बंद कर दिया। पानी का जो कुएं मंजूर कर दिए गए थे, सरकार ने आदेश कर दिया था, ठेकेदारों को वर्क ऑर्डर कर दिया था, पाइप के वर्क ऑर्डर कर दिए थे। आपने सारे काम बंद कर दिए। ये इतना आपके भी है, मेरे भी है। आप यहाँ केवल इसलिए नहीं आए हो कि मुख्यमंत्री जी को खुश करने के लिए, प्रधानमंत्री जी को खुश करें। आप अपनी जनता, गाँव के 70% लोगों को खुश करने के लिए आए हो। आपको मालूम है आज राजस्थान की पृष्ठभूमि में कहते हैं मोदी जी का आदेश आया, जयपुर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर को आदर्श शहर बनाएंगे, बड़ी सिटी बनाएंगे। आपने कभी सोचा कि गांव के जो गरीब लोग, झोंपड़ी, खेत और खलियान वालों से आप वोट लेके आए हो? 70% लोग गांव में रहते हैं। आपने कभी सोचा क्या आज गांव में पानी भरा हुआ गंदा, पीने के लिए पानी नहीं है, घूमने के लिए सड़कें नहीं, और शहर में फिर आप कहते हो शहर का विकास करेंगे। शहर का ही क्यों करोगे? शहरों को तो अंग्रेजों के टाइम में भी था। गाँव का विकास क्यों नहीं करते हो? आप गाँव का विकास करिए। आप गाँव का विकास। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। पहली बार आए हो, दोबारा आएगा बताऊंगा। बैठ जाओ। पहली बार आए हो। मैं पहली बार आया जब मैं ये कहता था कि हमारी जनता का भला करने के लिए आया हूं। मैं ये बात नहीं कर रहा हूं पहली बार आया, दूसरी बार भी आओगे। पर आपने कभी सोचा क्या कि गांव की जनता 70% गांव में रहती है, गरीब लोग, और शहरों में रहते हैं 30% सूट वाले। सूट वालों के पास तो जेडीए भी है, नगर निगम भी है। हमारे गाँव के अंदर पंचायत है। पंचायत का पैसा गए हुए आपको 6 महीने हो गए, पैसा एक भी नहीं है। गले डोरी लगाने के लिए आपने आदेश नहीं दे रखा। गांव में मैं गया था 3 दिन पहले, गांव के लोग पानी के लिए प्यासे मर रहे हैं। आपने जो एक बार सुनिए, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सुनने के लिए आए हो या शोर मचाने के लिए आए हो? बैठिए। नए आए हो, नए खिलाड़ी हो, खेलोगे क्या? खेलो तो सुनो पहले। माननीय सदस्य नहीं बोल सकते। सुन लिया। आप मंत्री हो, आप मंत्री हो, आप होश में नहीं हो क्या? मंत्री हो आप पहले वाले दिन आप अभिभाषण पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, गाँव में आपने हॉस्पिटल खोल दिया हमारे अशोक जी ने। गाँव में हॉस्पिटल तो अरे शांत रे। आप एक बात आओ, माननीय सभापति महोदय, इनकी जबान पे लगाम लगाइए। आप बोलिए, पहली बार कुर्सी बैठे तो ये भी कहिए कि सदन का काम, सदन को चलाने का काम इनका, हमारा नहीं। हम तो शोर मचाएंगे। इनको सदन को, हाउस को कंट्रोल में रखिए। आप क्या है, खड़े नए आए 70-72 खड़े हो जाते हैं शायद भी। इनको कहो दोबारा जीत के आएंगे, खूब बोलने का मौका मिलेगा। बैठाओ इनको। मैं कहना चाहता हूँ 30% जनता शहरों में रहती है, और शहरों की जनता के लिए आज भी 11 गुना बजट पास होता है।
और गांव की जनता के लिए 2% बजट पास होता है। ये कभी सोचा क्या आपने? जी झोपड़ी में टपटपाती बगैर बिजली के अंदर झोपड़ी में चिमनी के अंदर बैठा था और वो बाबा तुमको वोट दे के भेजा है, तुम पहले कभी आए थे क्या? और आए थे ना जिन्होंने सेवा नहीं की है वो चले गए, दोबारा नहीं आए। तो बाबा की सेवा करने के लिए हमें चाहिए कि 70% जनता का विश्वास जीतने के लिए हमें गाँव की सेवा करनी पड़ेगी। आप देखिए हमारे महामहिम ने बहुत सारी बातें कही कि सरकार ने ये किया। महामहिम ने क्या कहा? कागज लिख के दे दिया और पढ़ के चले गए, क्योंकि पहले वाले महामहिम तो पढ़ते ही नहीं थे। मैं कल्ला साहब को धन्यवाद दूंगा, इन्हें पढ़ा तो सही, वो तो कह देते थे पढ़ावा लिया मान लिया जाए, तो इसके लिए मैं कल्ला साहब को धन्यवाद दूंगा। पढ़ने नहीं देते थे, वो पढ़ावा मान के चले जाते थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आज हमारे गाँव में हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर 2 बजे तक डॉक्टर रहता है। माननीय सभापति महोदय सुनिए, आप 2 बजे के बाद में डॉक्टर शहर में चला जाता है। कब से सभी, मैं इनको धन्यवाद दे रहा हूं क्या? सभी की बात कर रहा हूं ना, इन्होंने भी नहीं कर कंट्रोल पे। आप देखिए हिंदुस्तान का भला, आप देखिए हिंदुस्तान का भला तब नहीं होगा, कोई नहीं बोलेगा। माननीय सदस्य महामहिम ने कहा कि 365 हॉस्पिटल खोलेंगे, हॉस्पिटल मत खोलिए आप, हॉस्पिटल मत खोलिए आप, लेकिन मैं कहता हूं वो काम करिए। जनता को सबसे बड़ा जीवन दान है, खाद्य पदार्थ को मिलावट करने वाले की सजाए मौत होनी चाहिए। 2 बातें। दूसरी बात यह है, जब तक इस राजस्थान का भला नहीं होगा, क्वालिटी और क्वांटिटी में अंतर होगा, तब तक इस राजस्थान का भला नहीं हो सकता। तीसरा यह है, ऊपर देना है नीचे देना है, ये जब तक बंद नहीं होगा तब तक कभी भला नहीं हो सकता है। आप राज करें चाहे हम करें, इसमें सबसे जरूरी है कि भ्रष्टाचार पे अंकुश नहीं लगेगा तो चाहे कोई मुख्यमंत्री बने, कोई सीएम बने, कोई मंत्री बने।